वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करेंगे कि उनके मन में अभी क्या चल रहा है। ठीक है, तो आपको लेकर वो क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जीज क्या हैं, थॉट्स क्या हैं, वो हम सब जानेंगे। तो ये रीडिंग जो है गाइस, पिक ए कार्ड है और बहुत इजी ऑप्शंस रखे हैं मैंने। आज आपको अपने जन्म का महीना चुनना है, ठीक है, और टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए ऑप्शन 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। तो अभी उनके मन में क्या चल रहा है गाइस, आपके लिए तो बहुत ज़्यादा ये पर्सन अभी अपने मन को संभाल रहे हैं, क्योंकि ये परेशान लग रहे हैं, एंजाइटी लग रही है इनको, किसी बात का कोई मन में गिल्ट है। लेकिन दुनिया को, बाहरी लोगों को, आसपास के लोगों में ये अपने आप को संभाल कर अपनी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी में इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं। जैसे कुछ लोगों को होता है ना कि हमारे फ्रेंड्स को पता नहीं लगना चाहिए कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, या मेरे रिश्तेदारों को नहीं पता लगना चाहिए, या मेरे ऑफिस वालों को पता नहीं लगना चाहिए। तो बेसिकली ये पर्सन आपकी यादों से अपने आप को दूर कर रहे हैं। कोशिश इनकी ये है कि वो आपको याद ना करें। और अगर आप इसके पीछे का रीज़न जानो, क्यों वो ऐसा फील कर रहे हैं कि उनको आपकी याद ना आए, बिकॉज कहीं ना कहीं आपने उनके दिल में, दिमाग के ऊपर एक गहरा प्रभाव छोड़ा है। चाहे वो आपने प्यार से छोड़ा है, आपने उनको केयर की है इतनी, या इस पर्सन को प्यार का सच्चा मतलब सिखाया है। ठीक है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जो प्यार का रियल मतलब बताते हैं। सिर्फ आई लव यू किसी को कहने से प्यार नहीं होता, प्यार को प्रूफ भी करना पड़ता है, प्यार के लिए सपोर्ट भी देना पड़ता है, और प्यार के लिए अगर इंसान को संघर्ष करना पड़े, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, वो सब भी करना पड़ता है। तो जब भी इस पर्सन को ज़िंदगी में लगता है कि लोग इनका फ़ायदा उठा रहे हैं या लोग इनसे मतलब के लिए जुड़े हैं, तब ये आपको याद करते हैं। और अभी करंट एनर्जी में, या जो कार्ड्स मेरे सामने आए हैं इनकी करंट सिचुएशन में, तो ऐसा लग रहा है कि इनकी सोल की डीपेस्ट डिज़ायर आप हो। अंदर से आत्मिक रूप से जिस व्यक्ति के साथ इन्हें खुशी मिलती है, जैसे कुछ लोग होते हैं हमारी ज़िंदगी में आते हैं तो वो अगर हमारे पास बिना बोले सिर्फ बैठ जाएं या हमारे पास हों, हमें उससे ही बहुत खुशी होती है कि एटलीस्ट ये मेरी ज़िंदगी में है। और दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें हम डे टू डे लाइफ में, अपने रूटीन में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, लेकिन हमें सबसे अटैचमेंट नहीं फील होती। हमारे दिल के करीब कुछ ही लोग होते हैं। तो ये पर्सन को लगता है कि आपने इस पर्सन की ज़िंदगी में आने के बाद इनके दिल के अंदर वो जगह बना ली है जो आज तक कई लोगों ने कोशिश ही नहीं की, क्योंकि इनके फ्रेंड्स मुझे थोड़े टॉक्सिक या फिर ऐसे लग रहे हैं इनके फ्रेंड्स जो बहुत ज़्यादा ना सेल्फिश हैं। मतलब अपने मतलब के लिए इनकी लाइफ में इनको बहुत पैम्पर करते हैं, इनको अटेंशन देते हैं, और जब इनके दोस्तों को भी लगता है कि हमारा कोई मतलब निकल नहीं रहा, हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो वो कई कई दिन तक इनको कांटेक्ट नहीं करते। इनके दोस्त काफ़ी सारे हैं, सोशल सर्कल बड़ा है, लेकिन इनको भी पता है कि मेरे कुछ चुनिंदा दोस्त ही क्वालिटी रखते हैं,
रिश्ता निभाने की, और इनके कुछ करीबी दोस्त ही ऐसे हैं जिनसे ये अपनी पर्सनल लाइफ की बातें शेयर करते हैं। ज़्यादा तो मुझे लग रहा है इनका फ्रेंड सर्कल काफ़ी बड़ा हो सकता है, या ये जिस तरह के जॉब में हैं, प्रोफेशन में हैं, या इनका खुद का कोई बिजनेस है, तो डे टू डे लाइफ में लोग बहुत मिलते हैं जिनसे इंटरेक्शन होता है, बट कोई भी अपना नहीं है ऐसा ये अभी राइट नाउ आपको सोचते हुए महसूस कर पा रहे हैं कि नहीं, मेरा कोई अपना नहीं है। एक जो मेरे करीब था या जिसको मैंने नहीं समझा, कहीं ना कहीं वही पर्सन मेरे लिए भगवान का भेजा हुआ एक तोहफा है। और अभी मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों का इस पर्सन से कांटेक्ट खत्म हो गया है, क्योंकि यहाँ कुछ ब्रेकअप के कार्ड्स दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए इन एंड आउट की एनर्जी है, रिलेशन तो है लेकिन कनेक्शन बहुत अनस्टेबल है। और एक ग्रुप उन लोगों का मुझे नज़र आ रहा है जिनकी बात तो डेली होती है, लेकिन डेली बात होने में भी वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं अब बचा नहीं है। आप उन पर शक करते हो क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया है, उनकी कुछ हैबिट्स ऐसी हैं, उनकी कुछ बिहेवियर पैटर्न में चेंजेस देखे हैं आपने, या आपका मन ऐसा कहता है कि ये आपको धोखा दे रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। तो अभी इनकी सोच आपको लेकर ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इतनी भी नज़र नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है कि ये अपने बैलेंस को मेंटेन करना चाहते हैं, बैलेंस में आना चाहते हैं। मतलब 50-50 एनर्जी है इनकी एक्शन लेने की। तो ये पर्सन आपकी तरफ अगर एक्शन लेंगे तो अगले 8 दिनों में या फिर आने वाले 20 डेज लग सकते हैं। आपके लिए नंबर 8 और नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम 2+0 को सिंगल डिजिट पर लेकर आएँ तो वो 2 में ही आता है। तो कुछ लोगों के लिए अगले 2 हफ्ते भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, 20 दिन भी, 8 दिन भी। और कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए अगले 28 घंटे इम्पॉर्टेंट है। इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि इन्होंने ना आपको खो दिया है, और अगर वो कुछ भी अब करेंगे तो शायद आप इनको पहले बातें सुनाओगे और इतनी जल्दी लाइफ में वापस नहीं लोगे, या तो आप अपने कुछ इस तरह के प्रॉमिस इनके सामने रखना चाहते हो, कुछ कंडीशंस रखना चाहते हो जो आपको चाहिए कि वो फुलफिल होनी चाहिए। जैसे आप शादी करना चाहते हो, या आप इनके साथ लॉन्ग टर्म रहना चाहते हो, या आप इनको ये कहकर भी लाइफ में वापस एंट्री दे सकते हो कि आप थर्ड पार्टी को छोड़कर तभी मेरी लाइफ में आओ, बार बार का इन एंड आउट लगाना बंद करो। क्योंकि आप भी ना, मुझे लग रहा है कि फ्रस्ट्रेट हो गए हो। आपकी भी एनर्जी ना ऐसी है कि भगवान मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन सामने वाले का उतना एफर्ट क्यों नहीं दिख रहा। अब आपको भी लग रहा है कि मुझे भी थोड़ा इस पर्सन को इनके हाल पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कोई भी रिलेशन है वो वन साइडेड लॉन्ग रन में नहीं चल पाता, उसमें दूरी आ जाती है। तो ये बातें आपको समझ आ रही हैं, और ये एनर्जी आपकी आपके पर्सन को मिरर कर रही है। उनको फील हो रहा है कि अगर आपने उनसे बात करना कम कर दिया है, या उनकी तरफ आपके इमोशंस कूल डाउन हो गए हैं, तो वजह कौन है? यही है, ठीक है। तो यहाँ पे राशियाँ जो निकली हैं पार्टनर की, सबसे ज़्यादा साइन है यहाँ अर्थ एलिमेंट के, जिसमें टॉरस और वर्गो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। वृषभ और कन्या। वाटर एलिमेंट में पाइसीज और कैंसर की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, मीन और कर्क राशि की। और फायर एलिमेंट में लियो और एरीज, मेष और सिंह राशि।
लास्ट बचता है एयर एलिमेंट, जिसमें तीनों साइन हैं, एक्वेरियस भी, लिब्रा भी, जेमिनी भी, कुंभ भी, तुला भी और मिथुन राशि भी। तो गाइज ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग रेजोनेट करी हो। अगर आपके साथ रीडिंग किसी भी रूप में रेजोनेट करती है, आपको लगता है कि गाइडेंस मिलती है रीडिंग से, तो प्यार देना है। और प्यार देने का तरीका बहुत आसान है, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और कमेंट करके रीडिंग को कर लो क्लेम। आइए बढ़ते हैं आज के अगले ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन 2, अभी उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आपके पर्सन के आपके साथ रोमांटिकली इस कनेक्शन को रिवाइव करने के नज़र आ रहे हैं। मतलब अभी तक अगर आपको लग रहा है रिश्ता ठंडा पड़ गया था, अभी तक कोई हलचल नहीं नज़र आ रही थी, अभी तक जो इस रिलेशन में पहले स्पार्क था, वो होता है ना कि एक जुनून होता है, एक जज्बा होता है, एक एक्साइटमेंट होती है कि वाओ मेरा एक रिलेशन है। रोज़ बात करना फ़ोन पर, घंटों घंटों तक एक दूसरे को चैटिंग में बात करना, एक दूसरे के साथ वीडियो कॉल्स करना, एक दूसरे के साथ रोमांटिक डेट्स पर जाना, मतलब लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय करना बिना फ्यूचर का बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हुए। नो डाउट आप लोगों का ये रिलेशन जो है वो अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। चाहे बात नहीं हो रही, किसी ने किसी को ब्लॉक में डाल दिया है, या ये रिलेशन टूट गया है, फिर भी इसमें स्कोप है, इसमें चांसेस है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन को लगता है आप उनके सोलमेट हो। ये टर्म अगर उनको नहीं भी पता, बट वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल, एक चुंबक जैसा आकर्षण आप में फील करते हैं। आप भी करते होंगे क्योंकि सोलमेट्स में होता है ये। आपको बहुत ज़्यादा एंजल नंबर्स दिखते होंगे, जैसे 1111, 2222, 333, 444, 555, किसी भी तरह के एंजल नंबर, चाहे वो सिंगल डिजिट में दिखें, डबल में दिखें, ट्रिपल में दिखें, पर दिखते होंगे। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा दिखते होंगे बटरफ्लाइज और फेदर्स, या कुछ लोगों को कॉइन बहुत दिखते होंगे। सिक्के होते हैं ना, जो हम कहीं भी जा रहे हैं, घर से बाहर गए तो हमें रास्ते में कहीं सिक्का पड़ा हुआ, कॉइन गिरा हुआ दिख गया, या घर में ही दिख गए। तो ये सब एक सिग्निफिकेंस के साथ आपको नज़र आते हैं। इनके पीछे एक मीनिंग होता है, वो सभी का अलग है। अभी मैं मीनिंग पे नहीं जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं उनका मतलब बताने लगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, मतलब सभी का अलग होता है, लेकिन जो कोर मीनिंग है, जो निष्कर्ष है इन सभी चीज़ों का दिखना, वो ये है कि आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग या जर्नी शुरू है। आप ऑलरेडी स्पिरिचुअली या तो एनलाइटेड हो गए हो, या एनलाइटमेंट की तरफ आपकी सोल जर्नी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो ये पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं आपके लिए, मन में क्या चल रहा है। मन में ढेर सारा प्यार है जिसको दबा कर बैठे हुए हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे से मैरिड हो, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, क्योंकि हस्बैंड या वाइफ में किसी बात का इशू है, सेपरेशन है, या हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में चले गए हैं किसी बाहरी पर्सन की इन्वॉल्वमेंट के कारण। ठीक है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे। बाकी यहाँ लोग अनमैरिड भी हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले भी दिख रहे हैं मुझे, और कुछ लोग वो हैं जिनका ब्रेकअप हो गया है, वो अपने एक्स के बारे में इस रीडिंग तक पहुँचे हैं क्योंकि आप अपने एक्स की फीलिंग्स जानना चाहते हो। तो अभी मेरे सामने कुछ नंबर्स हैं, ये आपके पार्टनर की जन्म तारीख है। सबसे पहले है नंबर 10, यानी कि 10 तारीख, 3, 7, 14,
18, 19, 22, 25, 28, 30। ये कुछ गिनी चुनी आपके पर्सन की जन्म की तारीख निकली है। और अगर किसी के पार्टनर की जन्म तारीख आपको सुनाई नहीं पड़ी, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये जनरल रीडिंग है। आप चाहे तो पर्सनल पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं, डिटेल्स लगी हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम आए, पर्सन के साथ है, थर्ड पार्टी इशू है, आपको लगता है ब्लैक मैजिक हुआ है, करियर में सक्सेस नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, बिजनेस में ग्रोथ नहीं है, या डिले है शादी में, या सेकेंड मैरिज नहीं हो रही, डिवोर्स केस है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, लाइफ का कोई भी एरिया है, आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो। आप चाहे टैरो की कंसल्टेशन ले सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी की ले सकते हैं, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। तो डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेंगी और कहीं नहीं मिलेंगी, या वीडियो के ऊपर फ्लैश हो रही हैं। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में नहीं दी जाती कोई भी डिटेल, ना कोई मोबाइल नंबर दिया जाता है, ना कोई व्हाट्सएप, ना किसी तरह की ईमेल आईडी को शेयर किया जाता है, ना कोई वेबसाइट लिंक या पेमेंट लिंक है। तो इस तरह के स्कैमर से आप लोगों को बचना है, ठीक है। तो अभी इस पर्सन के लिए आप में से कुछ लोग ना ये चाहते हैं कि ये पर्सन ना जल्दी आपकी लाइफ में वापस आ जाएं, क्योंकि कुछ लोगों की बात नहीं है, वो बहुत तड़प रहे हैं अपने पर्सन से बात करने को, उनको मिलने को, उनको देखने को। यहाँ पे मेरे व्यूअर्स की एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है। फिर यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशंस या सिनेरियोज हैं जिनमें आपका पेशेंस लेवल ख़त्म हो रहा है, और वो एनर्जी आपके पर्सन को भी मिरर कर रही है, क्योंकि इनको भी लग रहा है कि अब कितना वेट करें, क्योंकि उन्होंने शायद ये सोचा हुआ था कि आप इन्हें कांटेक्ट करोगे, बट शायद आपने अभी यूनिवर्स पे चीज़ों को सौंप रखा है या छोड़ दिया है, जिसे हम कहते हैं कि आप सरेंडर स्टेज में पहुंच गए हो, कि जो होगा मेरे हाईएस्ट गुड के लिए होगा, ठीक है। चोरी चोरी ऑनलाइन आप उन्हें देखते हो, और मैंने चोरी चोरी क्यों कहा, क्योंकि आपके मन में ये डर भी होता है कि मैं उनको स्पाई कर रही हूँ, या उनके सोशल मीडिया अकाउंट को स्टॉक कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी आपके पर्सन का जेंडर हो सकता है और आपका भी हो सकता है, क्योंकि ये रीडिंग जेंडर न्यूट्रल होती है, तो जेंडर से कोई लेना देना नहीं है टारो का। जो भी अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी एनर्जीज बेसिकली टैरो में आती हैं, ठीक है। तो अभी मेरे सामने ना कुछ लव मैसेज हैं आपके पर्सन के, जो मुझे चैनल्ड हुए हैं कि वो अपना संदेश जो देना चाहते हैं। पहला तो यहाँ जो मैसेज है जिसमें वो कह रहे हैं, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो? प्लीज़ नाराज़ मत होना, आई एम सॉरी। आपसे माफ़ी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आप अभी भी उनसे किसी भी बात को लेकर नाराज़ हो तो वो आपसे माफ़ी चाहते हैं। शायद ये आपको मिलकर भी बोलेंगे, फ़ोन पर बात होती है, मिलने आते हैं, या किसी तीसरे व्यक्ति के थ्रू अपना मैसेज आप तक पहुंचाते हैं, तो उसमें देख लेना अपॉलॉजी ज़रूर भेजेंगे, माफ़ीनामा ज़रूर भेजेंगे, या उनसे कहलवाएंगे कि मैं अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा हूँ। क्योंकि ये चीज़ें आपके पर्सन को ना धीरे धीरे समझ आ रही हैं, जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, दिन निकलते जा रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन भी किसी तरह का एंजाइटी या ट्रॉमा से लाइफ में डील करते हैं, बट समाज के सामने अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग हैं, बट डीप डाउन ये अकेले हैं। तो अब मेरे सामने इनके ज़ोडिएक साइन हैं, इनकी राशियां हैं। स्ट्रॉन्ग साइन आज इस रीडिंग के अंदर फायर एलिमेंट के हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। फायर एलिमेंट के अलावा
वाटर एलिमेंट में है स्कॉर्पियो और कैंसर, वृश्चिक और कर्क। अर्थ एलिमेंट में है वर्गो, टॉरस, बहुत स्ट्रॉन्ग है, वर्गो कन्या, टॉरस वृषभ। और लास्ट है एयर एलिमेंट, जिसमें तीनों साइन है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कुंभ, तुला और मिथुन राशि। ठीक है, तो एक्शन के लिए एज सच एक्शन इनका बहुत जल्दी नज़र नहीं आ रहा, बहुत कम लोगों के लिए है। अगले 5 दिन इम्पॉर्टेंट होंगे, या कुछ लोगों में आने वाले 50 घंटे 50 आवर्स। और अगर बहुत लंबे समय से बातचीत बंद है तो शायद अगले 5 हफ्ते भी लग सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम होता है। तो आज के लिए इतना ही गाइज। अगर रीडिंग रेजोनेट की तो प्लीज़ अपना प्यार दीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके। और जिनको कंसल्टेशन लेना है, डिटेल्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके आप रीच आउट कर सकते हो। अब मैं बढ़ती हूँ अगले ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन 3, अभी उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। मेरे सामने सबसे पहले तो जो कार्ड्स आए हैं ना, वो लव मैसेज के आए हैं, चैनल्ड हुए हैं ये लव मैसेज स्पेशली आप लोगों के लिए। और आपके कार्ड्स को शफल करने से पहले ही बहुत सारे आज चैनल्ड मैसेज निकले हैं। तो पहला मैसेज है आपके पर्सन का, आई लव योर क्रेजी बिहेवियर। तो इनको आपका जो क्रेजी बिहेवियर है, जो आपकी क्रेजी हरकतें हैं, आपकी आदतें हैं, आपका बिहेवियर रहता है, वो इनको बहुत अच्छा लगता है, उस पे इनका दिल भी आता है और ये बातें उनको आपकी पसंद भी हैं। तो आप जैसे भी हो अपने आप को कंप्लीट समझो, हैप्पी समझो एंड ग्रेटफुल रहा करो अपने लिए भी, क्योंकि सामने वाला तो आपको पसंद करता है या करती है। ठीक है, फिर अगला मैसेज है, आई मिस यू स्वीट हार्ट एवरी डे। मैं तुम्हें रोज़ मिस करता हूँ। शायद आप भी उनको रोज़ मिस करते हो, क्योंकि मुझे ना ये सोलमेट वाली एनर्जी बहुत लग रही है इन मैसेजेस से भी। और इस ऑप्शन में काफ़ी ऐसे कार्ड्स आए हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ लोग पास्ट लाइफ सोलमेट्स हैं, या इस ऑप्शन के अंदर ना वो लोग सबसे ज़्यादा होंगे जिनका रिलेशन कई साल पुराना है, 3 साल से ज़्यादा पुराना, 5 साल से ज़्यादा पुराना, 8 साल से ज़्यादा पुराना, 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं जो डीप लव को भी दिखा रहे हैं, अटैचमेंट को भी दिखा रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक ओल्ड रिलेशन को दिखा रहे हैं। या तो आप बहुत ओल्ड स्कूल हो, आपको जैसे पहले टाइम में हुआ करता था कि लव लेटर्स लिखने हैं, पोएम्स लिखनी हैं, या अपने पार्टनर को सरप्राइज़ देने के लिए मतलब हैंडमेड कुछ ना कुछ करना है। जैसे गिफ्ट भी बनाना है तो उसको अपने स्टाइल से, अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके उसे रैप करते हो, या उनके लिए कुछ भी अगर आप लिखते हो, कॉम्प्लीमेंट लिखते हो, शेर व शायरी लिखते हो, पोएम लिखते हो, गाना लिखते हो। काफ़ी लोग यहाँ पे ना ओल्ड स्कूल हैं और काफ़ी लोग फिल्मी भी हैं, रोमांटिक भी हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ऐसा देखते हैं कि आप एक काफ़ी लाइवली पर्सन हो, जिंदा दिल पर्सन हो। आपके अंदर रोमांस भी है, प्यार भी है, सहजता भी है, और आपके अंदर जो मैच्योरिटी लेवल होता है ना कि कहाँ पे किस तरीके से पेश आना है, वो लियाकत भी है, वो नज़ाकत भी है। ठीक है, कि कहाँ पे शब्दों का सही इस्तेमाल करना है, अपने जेस्चर्स का सही इस्तेमाल करना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल से सामने वाले को इम्प्रेस करना है, या फिर सामने वाले का मन कैसे जीतना है, वो आपको आता है। क्योंकि आपके ना सारे कार्ड्स बहुत अच्छे निकले हैं जो एक ऐसे इंसान की एनर्जी और क्वालिटीज़ को दिखा रहे हैं जो अपनी छाप, अपना इम्प्रेशन लोगों पे छोड़ते हैं,
और इनको लग रहा है कि मुझे इस पर्सन को मिस नहीं करना, क्योंकि वो आपसे कुछ ना कुछ सीखते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये बहुत ही स्ट्रेंज मैसेज है जो चैनल्ड हुआ है। बहुत कोशिश की मैंने कि तुम्हें भुला सकूं, पर ये नहीं हो पा रहा यार। आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ। वाओ, बहुत स्वीट मैसेज है। तो ये उन लोगों के लिए है मैसेज जहाँ पे आपके पर्सन ने ना सोचा होगा कि मैं इसको भुला देता हूँ, या इनके पास हाथ में कुछ अदर ऑप्शंस थे, अदर लोग थे जिनकी सुनी सुनाई बातों में आकर इन्होंने अपना जल्दबाजी में कोई फैसला ले लिया। अब ये पछता रहे हैं क्योंकि इन्होंने कोशिश तो की है आपको भुलाने की, मूव ऑन करने की, बट ये हो नहीं पा रहा, अभी भी नहीं हो पा रहा। मैंने बोला ना, आपके अंदर वो क्वालिटी है जो शायद आपको पता है या नहीं, लेकिन कुछ लोगों को तो पता है, क्योंकि कुछ लोग कॉन्फिडेंट बहुत हैं इस पाइल के अंदर। इस ऑप्शन के अंदर वो लोग सबसे ज़्यादा हैं जिनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि ये पर्सन लौटेंगे, और यही कॉन्फिडेंस बहुत लोगों का रिलेशन आगे चलकर एक ब्यूटीफुल रीयूनियन को दिखा रहा है। जिनमें अभी तक कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है, रिलेशन थमा हुआ है, ठहरा हुआ है, आगे बढ़ नहीं रहा, वो भी बढ़ेगा। तो चाहे ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, चाहे ये सेम सिटी या टाउन में है, फिर भी अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों में कुछ डिस्टेंस बन गया है, कुछ दूरियां बन गई हैं, आपसी तनाव बन गया है, जो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। उसका आप स्ट्रेस मत लेना, ठीक है। फिर मुझे यहाँ आप में से काफ़ी लोग ये भी दिख रहे हैं कि अपनी लाइफ में किसी ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे हैं। किसी तरह का लाइफ में ट्रांजिशन फेज चल रहा है, जैसे बहुत लोगों का चलता है। कुछ लोग करियर चेंज कर रहे हैं, कुछ लोग प्लेस या सिटी चेंज कर रहे हैं, कुछ लोग ट्रैवलिंग के बारे में सोच रहे हैं, कुछ लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं, कुछ लोग अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, कुछ लोग अपने बारे में सोच रहे हैं। तो कोई ना कोई आपकी लाइफ में करंटली ट्रांजिशन चल रहा है, या बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना शुरू हो गए हो, पहले से ज़्यादा ग्राउंडेड हो गए हो, पहले से ज़्यादा लोगों पर आंख बंद करके विश्वास करना बंद कर दिया है। अब आप अपनी गलतियों को समझ रहे हो, जिसे कहते हैं ना अपना पास्ट देखकर अपने प्रेजेंट को सुधारने की कोशिश करना, क्योंकि प्रीवियस रिलेशन भी आपके ट्रॉमेटिक रहे हैं, टॉक्सिक रहे हैं, जहाँ पर पैशन शुरू में दिखाया गया, आपको चेस किया गया, आपको स्पेशल दिखाया गया कि आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे लेकिन आपको नहीं छोड़ेंगे, बट फिर भी आपको छोड़ा। इसी पर्सन की बात कर रही हूँ, या इनसे पहले भी कुछ लोग आपकी लाइफ में आए होंगे, तो सिमिलर पैटर्न के साथ इसी तरह के कार्मिक साइकिल चल रहे होंगे। तो अब फाइनली क्या होने वाला है, कुछ लोगों का ये कार्मिक साइकिल खत्म होगा, और कुछ लोगों में इसी कनेक्शन में रीबर्थ है, क्योंकि जजमेंट आने वाला है आप लोगों को, जिसका इंतज़ार है कि मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे जजमेंट चाहिए, मुझे किसी और के साथ कंपैरिजन में नहीं रखना। शायद आप अपने पार्टनर को बोलते भी होंगे, और इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ आपको ना कंपेयर भी करके देखा है। अब उनको लगता है कहीं ना कहीं आपका पलड़ा भारी है, आप ही की तरफ आना पड़ेगा। जो प्यार चाहिए, जो कमिटमेंट चाहिए, जो उनको लॉयल्टी चाहिए, जो उनको आपसे एक इमोशनल लेवल पर कनेक्शन महसूस होता है, शायद थर्ड पार्टी से नहीं हो रहा, इसलिए ये वापस भी आना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अभी तो काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। अमंग ऑल द ऑप्शन, जितने भी ऑप्शन आज रखे हैं, सबसे ज़्यादा एक्सीलेंट कार्ड्स ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ आपके निकले हैं। शायद आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आप कई दिनों से इमोशनली बहुत लोनली फील कर रहे थे, बहुत डाउन फील कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको अब गिफ्ट दे रहे हैं कि बस बहुत हुआ रोना धोना, अब मैं तुम्हें वो सब देने को रेडी हूँ जो तुम डिज़र्व करते हो, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी,
क्योंकि आपके बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। राशियां यहाँ पर सारी ही निकली हैं। एक्शन के लिए अगला एक्शन इनका जो आपकी तरफ आएगा वो नेक्स्ट 4 डेज से लेकर अगले 4 दिनों से लेकर नेक्स्ट 14 डेज में आ सकता है। तो ये सब मुझे नज़र आया है आप लोगों के ऑप्शन में। और अगर ये रीडिंग रेजोनेट हो गई तो प्लीज़ प्यार दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ डोंट स्किप दिस मैसेज। इस मैसेज को, ये जो मैं बार बार आपको बताती हूँ, रिमाइंडर देती रहती हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। जब आप इस चैनल पर आकर रीडिंग सुनते हो ना, मैं कभी भी रीडिंग्स ऐसे ही रिकॉर्ड नहीं करती। मैं अपनी रीडिंग्स के लिए पहले पुरानी एनर्जीज़ को क्लियर आउट करती हूँ, कैंसल आउट करती हूँ, फिर मेडिटेशन के बाद ही ऐसी रीडिंग्स को रिकॉर्ड किया जाता है ताकि काफ़ी लोगों को हीलिंग भी मिले। तो कमेंट करके रीडिंग क्लेम करें, आई क्लेम दिस रीडिंग, या थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, या अपने भगवान का नाम कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो। तो आइए बढ़ते हैं आज के आखिरी ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन 4, अभी उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, उनका अगला एक्शन आपकी तरफ, वो भी देखते हैं, उनकी फीलिंग्स भी जानते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पर्सन ना अपनी लाइफ में किसी सिचुएशन को रिलीज़ करना चाहते हैं, बट वो रिलीज़ नहीं हो पा रही। शायद यहाँ पे थर्ड पार्टी है। कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है। मैरिड हो सकते हैं तो खुद के बीवी बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ हैं। और कुछ लोगों में अगर ये अनमैरिड हैं तो इनकी फैमिली है, मदर फादर सिबलिंग्स हैं, घर के कुछ बड़े लोग हैं जो कहीं इनके लिए रिश्ते देख रहे हैं शादी के लिए, अगर ये अनमैरिड हैं तो। कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि ये पर्सन की पहले कहीं पे शादी हुई थी, वहाँ पे डिवोर्स का प्रोसेस चल रहा है, या ऑलरेडी ये डिवोर्सी या डिवोर्स्ड हैं। सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं। और जो बातें मैंने उनके लिए बताई हैं ना अभी, वो सारी बातें आप में से कुछ लोग जो सुन रहे हैं उनके साथ 100% रेजोनेट होंगी, क्योंकि एनर्जीज वाइस एंड वर्सा भी हो सकती हैं। जो सिचुएशन मैंने उनके लिए बताई, ये आपकी लाइफ की स्टोरी भी हो सकती है कि कुछ लोग यहाँ पे मैरिड हैं, कुछ अनमैरिड हैं, कुछ डिवोर्स्ड हैं, कुछ सिंगल हैं, कुछ लोगों का अभी इस पर्सन से नो कांटेक्ट है, या इन्होंने ब्रेकअप कर लिया है फैमिली के कारण, या इन्होंने आपसे ब्रेकअप नहीं किया लेकिन ये बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन से इन एंड आउट करते हैं। आपको समझ नहीं आता कि मेरी तरफ से कभी भी कुछ गलत नहीं होता, मैं तो पूरा एफर्ट देती हूँ या एफर्ट डालता हूँ और इनका वेट भी करती हूँ, इनके लिए सैक्रिफाइस करने को भी रेडी हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ करने को भी रेडी हूँ, लेकिन ये मुझे अचानक क्यों छोड़ देते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। तो आप भी कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में हो। अभी ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच नहीं रहे, अपनी लाइफ में फ़्लो को एंजॉय कर रहे हैं, मतलब गो विद द फ्लो, जैसी लाइफ चल रही है उसको उसी तरह एंजॉय कर रहे हैं। उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं ला रहे कि नहीं मुझे तो बदलना है अपने आप को, नहीं मुझे तो रिलेशन के लिए अभी 1 महीने में ही एक्शन लेना है। ऐसा इनका स्टेट ऑफ माइंड नहीं नज़र आ रहा, मतलब दिमाग में ऐसे कोई विचार चलते हुए नज़र नहीं आ रहे। लेकिन ये पर्सन आपको ऑनलाइन तो देखते हैं, ये श्योर है। ये दिन में कई बार सोशल मीडिया अकाउंट आपके चेक करते हैं, नज़र भी रखते हैं, लेकिन उस लेवल की क्रेजीनेस या उस लेवल का प्यार कि मैं इसके लिए मर मिट जाऊंगा या घर वालों को मना लूँगा या मना लूँगी, वो एनर्जी में अभी स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही। अभी इनका माइंड उन सब बातों में नहीं है, काम पर ध्यान दे रहे हैं, हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, पैसों को लेकर ज़्यादा अपने आप को बिल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि ये मनी माइंडेड पर्सन है, प्रैक्टिकल इंसान है। और ये गलत नहीं है, हम अक्सर सुनते हैं मनी माइंडेड लोग हैं
या प्रैक्टिकल हैं तो उनमें ज़रूर कोई कमी ही होगी, ये ज़रूरी नहीं है। मनी माइंडेड लोग जो हैं उनमें भी दिल होता है, इमोशंस उनमें भी होते हैं, लेकिन उनका प्रायोरिटी, उनका फोकस नंबर 1 पे पैसा कमाना होता है, करियर बिल्ड करना होता है, इंडिपेंडेंट बनना होता है, सोसाइटी में नाम बनाना होता है, अपनी फैमिली को प्राउड फील कराना होता है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन इनकी क्या मुझे गलतियां या कमियां नज़र आ रही हैं कि ये एफर्ट लगाने से भागते हैं। अगर आप किसी को प्यार कर रहे हो तो अगर आप प्रैक्टिकल हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उस पर्सन की जिम्मेदारी भी ले सकते हो। अगर आपको कोई प्यार करता है या आप किसी को खुद कहते हो कि मुझे तुमसे प्यार है और मैं इस कनेक्शन को रिलेशन में बदलना चाहता हूँ, हम लोग इस रिश्ते में कमिटेड होना चाहते हैं, तो फिर आपको उनके लिए वक्त भी निकालना पड़ता है, उनको स्पेशल भी फील कराना पड़ता है, उनको प्यार भी देना पड़ता है, उनकी केयर भी करनी पड़ती है, उनके लिए सपोर्ट सिस्टम बनना पड़ता है। और अगर आप वाकई जेन्युइनली किसी को प्यार करते हो तो फिर प्यार जो होता है ना, वो इंसान के हर सुख दुख में स्टैंड लेने का एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आप इस रिश्ते में रहकर भी अकेला फील करते हो, आपको लगता है कि ये कैसा रिलेशन है, कितने दिनों तक बात नहीं होती, और इनके साथ बात करने के लिए आप इनको हज़ारों मैसेज करते हो, कॉल्स करते हो कि मुझसे बात करो, प्लीज़ मेरे लिए टाइम निकालो, मुझे मिलो या मुझे मिलने आओ, या तुम कहो तो मैं मिलने आऊँ। आपने देखा होगा कि ये अपने प्लान्स को बहुत जल्दी बदलते हैं। मैं आपको एक बात क्लियर करूँगी, ये जो मैं सारी सिचुएशंस बता रही हूँ, एनर्जीज़ बता रही हूँ, वो जनरल रीडिंग के आधार पर है। ये बातें आपके पर्सन के साथ रेजोनेट हो सकती हैं, आपके साथ रेजोनेट हो सकती हैं या नहीं भी हो सकती। जिनको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, जिनको डिटेल रीडिंग चाहिए, जिनको प्रेडिक्शंस भी एक्यूरेट चाहिए, आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए रीच आउट कर सकते हो। ठीक है, डिटेल्स लगे हैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके चेकआउट कर लो। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, फेस रीडिंग, पाम रीडिंग, टैरो स्पेल, रिचुअल्स, रेकी हीलिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, क्रिस्टल थेरेपी, बहुत सारी मेरी सर्विसेज हैं। और कौन कौन सी सर्विसेज मैं प्रोवाइड करती हूँ टैरो के अलावा भी, आपको वो भी पता लग जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो अगर आप पहली बार आए हो। और इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो आप मुझे, टॉक थ्रू टैरो ऑफिशियल हैंडल है इंस्टाग्राम पर, एक ही अकाउंट है यूट्यूब पर भी और एक ही अकाउंट है इंस्टा पर भी। तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। अगर आप उसे क्लिक करोगे तो सीधा इंस्टाग्राम पे पहुंच जाओगे। तो अभी इस पर्सन के लिए आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा डाउन या लो फील कर रहे हैं, करंटली परेशान हो आप, आपको लग रहा है बहुत कोशिश कर ली है इनके लिए लेकिन आपको कोई रास्ता दिख नहीं रहा। बस आप वेट कर रहे हो इनका कि कब ये पर्सन लाइफ में आपके प्यार को पब्लिक करेंगे, कब आपसे शादी करेंगे, या फिर अगर ऑलरेडी किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो आप चाहते हो कि ये आपके लिए टाइम निकालें, जो ये निकालते नहीं हैं। और ये चीज़ें आपके मन में शक पैदा करती हैं कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, और है भी, क्योंकि ये पर्सन ऐसे इंसान हैं जो ज़िंदगी को खुल्लम खुल्ला जीना पसंद करते हैं। इनको जहाँ लगता है कि कोई मुझे बांधने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये कमिटमेंट फोबिक है, इनको ना टाइम लगेगा चेंज होने में। अब ये पर्सन चेंज होने में कुछ ही हफ्तों में हो सकते हैं या अगले 2 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि अभी इनके अंदर जो प्यार वाली फीलिंग होती है ना, वो आती भी है और उतनी जल्दी चली जाती है, क्योंकि अभी प्लेफुल एनर्जी में है, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, दोस्तों में टाइम देना, घूमना फिरना। आपको भी ऐसे ही लगता होगा कि जब भी बात करो तो इनका फोकस
इमोशनल लेवल से हटकर फिजिकल लेवल पर होता है। या तो डेट पर ले जाने को बोलते हैं या आपके साथ फिजिकली क्लोज आने को कहते हैं, और फिर आपको लगता है कि ये प्यार नहीं करते। तो मुझे लगता है इनका लव लैंग्वेज डिफरेंट है, आपका लव लैंग्वेज डिफरेंट है। आप दोनों में डिफरेंसेस भी हैं, अंतर है, सोच का अंतर है, प्यार करने का अंतर है, समाज में धर्म को लेकर, जाति या संप्रदाय को लेकर, शान और शौकत को लेकर, स्टेटस को लेकर, रिलीजन कास्ट को लेकर, एथनिसिटी को लेकर आप दोनों में डिफरेंस नज़र आ रहा है। और एक ये भी स्ट्रॉन्ग बैरियर है कि ये पर्सन जब भी फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं तो उनको लगता है कि शायद घर वालों को मनाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इनके घर वाले मुझे थोड़े से स्टबन या कंजर्वेटिव लग रहे हैं। चाहे वो आज की मॉडर्न फैमिली हो, बहुत ही अपग्रेडेड फैमिली हो, या एलीट क्लास से बिलोंग करते हो, बट सोच में कहीं ना कहीं वो रूढ़िवादी विचार नज़र आ रहे हैं, ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी नज़र आ रही है। तो अभी जो इनका आपके बारे में मन है वो बहुत ज़्यादा सीरियस या सिंसियर नहीं दिख रहा। हाँ, इतना है कि इनको लगता है कि आप बहुत प्यार करते हो इन्हें, और शायद ये उस लेवल का प्यार आपको नहीं करते। प्यार है लेकिन उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का आप करते हो। तो इनको थोड़ा टाइम दो। फिलहाल इतना ही। राशियाँ इस रीडिंग में सारी ही निकली हैं और एक्शन भी मैंने आपको बता दिया। अगर रेजोनेट करी रीडिंग तो सिंपली क्या काम करना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करना है। और एक और बात कहूँगी, काफ़ी लोगों के लिए टैरो रीडिंग्स नई हैं, जो नए लोग आए हैं, आप लोगों को इन रीडिंग्स को सुनने के बाद ना कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना। ये रीडिंग्स जितनी भी हैं, चाहे मेरे चैनल पर सुनते हो, किसी दूसरे रीडर की वीडियोस देखते हो, सुनते हो, ये जनरल गाइडेंस है, जनरल प्रेडिक्शन है। कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी फैसला लेना है, आप प्लीज़ अपने चॉइस ऑफ टैरो रीडर को कंसल्ट करके ही लें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मुलाकात होगी। लव यू ऑल, बाय बाय।